भारत सच में एक पहेली जैसा है। एक ऐसी जमीन जहां इतनी ज्यादा विविधता है, फिर भी ये एक राष्ट्र के तौर पर काम करता है। कमाल की बात है ना? एक ऐसा देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, खाना और यहाँ तक कि संस्कृति भी बदल जाती है। जरा इस पैमाने के बारे में सोचिए। एक तरफ दुनिया के लगभग सभी बड़े बड़े धर्म यहाँ एक साथ रहते हैं, और दूसरी तरफ हर राज्य की अपनी एक अलग, एक अनोखी पहचान है। अपनी परंपराएं, अपनी कला और अपना संगीत। सच में ये एक बहुरंगी देश है जहाँ हर रंग की अपनी एक अलग ही चमक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर वो कौन सा धागा है जो इन सभी अलग अलग मोतियों को एक खूबसूरत माला में पिरोता है? इस सवाल का जवाब ही असल में भारत की आत्मा को समझने की चाबी है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस सवाल का जवाब हमें भारत के त्योहारों के आईने में देखने को मिलता है। ये सिर्फ छुट्टियां या जश्न के मौके नहीं हैं। नहीं, ये तो वो ताना बाना है जो इस देश को एक साथ बुनते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। त्योहार वो सामाजिक गोंद हैं जो हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और एक साझा पहचान का एहसास दिलाते हैं, चाहे हम देश के किसी भी कोने में क्यों न रहते हों। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो चीज जो हमें एक करती है, यानी त्योहार, वो खुद भी अविश्वसनीय रूप से विविध है। दिवाली की रोशनी पूरे देश को रोशन करती है, तो ईद की मिठास रिश्तों में घुल जाती है, और पोंगल खेतों की समृद्धि का जश्न मनाता है। हर त्योहार की अपनी कहानी है, लेकिन सबका संदेश एक ही है, एकजुटता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सामाजिक बुनाई है, ये असल में होती कैसे है। त्योहार किस तरह से समुदाय और समाज को मजबूत करते हैं। देखिए, ये प्रोसेस बहुत सरल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। जब लोग त्योहार की तैयारियों के लिए एक साथ काम करते हैं ना, तो वो सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे होते, बल्कि वे एक दूसरे के साथ रिश्ते बना रहे होते हैं। ये जो साझा अनुभव है, ये ऐसी यादें बन जाते हैं जो पीढ़ियों तक चलती हैं। और सबसे जरूरी बात, उत्सव के माहौल में सामाजिक बाधाएं अपने आप टूट जाती हैं। त्योहार एक तरह से हमारे जीते जागते म्यूजियम हैं। वे हमारी पारंपरिक कलाओं, संगीत और डांस को जिंदा रखते हैं। ये वो मंच है जहां एक समुदाय की कला दूसरे समुदाय तक पहुंचती है, जिससे कल्चरल समझ और सम्मान बढ़ता है। अब इस विश्लेषण का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं, क्योंकि एकता सिर्फ सामाजिक नहीं होती, आर्थिक भी होती है। तो चलिए त्योहारों से बनने वाले शक्तिशाली आर्थिक संबंधों पर एक नजर डालते हैं। फेस्टिव सीजन आते ही बाजारों में एक अलग ही रौनक आ जाती है ना? लोग जमकर खरीदारी करते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई जान आ जाती है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक साइकिल है जो पूरे देश को गति देता है। तो इसका फायदा किसको होता है? सबसे अच्छी बात यही है कि ये आर्थिक लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। दूर दराज के गांवों का एक कारीगर हो, शहर का एक छोटा दुकानदार, बड़े बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री, सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये जो आपसी निर्भरता है, यही तो आर्थिक एकता को मजबूत करती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, चाहे वो सामाजिक जुड़ाव हो या आर्थिक निर्भरता, ये सब एक मूल सिद्धांत पर आधारित है, और वो सिद्धांत है विविधता में एकता। ये परिभाषा बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि हमें एक होने के लिए एक जैसा होने की जरूरत नहीं है। हमारी जो भिन्नताएं हैं वो हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी असली ताकत हैं। ये एक ऐसा विचार है जो मतभेदों का सम्मान करता है और उन्हें एक साथ लेकर आता है। और ये विचार कोई आज का नहीं है। हजारों साल पहले विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखा गया था। इससे पता चलता है कि एकता की ये भावना हमारी सभ्यता की जड़ों में कितनी गहरी है। और कमाल की बात ये है कि ये एकता सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि बाहर से देखने वालों को भी साफ साफ दिखाई देती है। हर्बर्ट रीसले जैसे विद्वानों ने भी ये माना कि इतनी सारी बाहरी विभिन्नताओं के बावजूद पूरे भारत में जीवन का एक अदृश्य सूत्र है जो सबको जोड़ता है। तो इस गहरी समझ के साथ चलिए भविष्य की ओर देखते हैं। इस सिद्धांत का इस्तेमाल देश के विकास के लिए सक्रिय रूप से कैसे किया जा सकता है, खासकर जब भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है। असली क्षमता यहाँ छिपी है। भारत की सांस्कृतिक परंपराएं सिर्फ विरासत नहीं है, बल्कि ये भविष्य के विकास का इंजन भी बन सकती हैं। अगर सही नीतियाँ और सहयोग हो,
तो हमारे त्योहार समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण और यहाँ तक कि पर्यावरण संरक्षण जैसे लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद कर सकते हैं। और बस इसी विचार के साथ ये विश्लेषण खत्म करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी जड़ें ही हमें आगे बढ़ने की ताकत दे सकती हैं। भारत की एकता का उत्सव इसकी विविधता में ही छिपा है और यही इसका सबसे उज्जवल भविष्य भी है।